मैनेजमेंट पढ़ना बिगिन करते हैं इस वीडियो से। अब ये जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन में डेफिनेटली आता ही आता है। मतलब इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर या तो तुम्हारी केस स्टडी आ जाएगी या तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बिगिन कर रहे हैं हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। एंड ये टॉपिक समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं ना मैनेजमेंट के, वो डिपेंड करते हैं उसके नेचर पे, उसके साइज पे और उसके नंबर पे। मतलब कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। अगर बहुत बड़ी एमएनसी है तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत ज़्यादा उनके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे। एक नॉर्मल बेसिक सी कंपनी है तो उनके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कम होंगे। बट ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है। एंड यहाँ पे मैं वो तुम्हारे लिए वो जो तुम्हारा पिरामिड वाला डायग्राम है, जो ट्रायंगल वाला डायग्राम है, वो नहीं लेके आई हूँ। मेरे को पता है तुमने वो सब जगह पे देख लिया, अब तो वो देख के कंफ्यूज ही हो जाते हैं हम उल्टा। सो अब हम लोग एक नॉर्मल सिंपल मेथड से इसको पढ़ेंगे। हम लोग बिगिन करते हैं हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझते हुए। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तुम्हारे सीईओज आ जाते हैं, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तुम्हारे सीएमओज आ जाते हैं। बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम होता है कंपनी का वेलफेयर और सर्वाइवल देखना। कंपनी का क्या देखना? कंपनी का वेलफेयर देखना और उसका सर्वाइवल देखना। मतलब कंपनी की जितनी भी ग्रोथ है, जितना भी कंपनी का सर्वाइवल है, वो सब देखना। ये इन शॉर्ट ना कंपनी की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपनी के बाहर क्या रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये एक तरह से कंपनी को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है कि ये नए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ये नए गोल्स बनाएंगे, नए टारगेट्स बनाएंगे जो हमें अचीव करने हैं। इसी के साथ ये क्या करेंगे, ये पॉलिसीज को भी डिटरमाइन करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट देंगे हर कंपनी में कि इस तरह से ये चीज़ करनी है, ये अप्रोच होनी चाहिए। सो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना, ये इनके पास ज़्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं। रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं मतलब क्या कि कंपनी में जितनी भी फंक्शनिंग होगी उसके लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसका प्रोक्योरमेंट देखते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं और पूरी कंपनी को एक स्मूथ फंक्शनिंग की सारी ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लेवल आता है मिडिल लेवल। और इसमें क्या है, इसमें सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। मतलब जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो उनके हेड्स हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट है तो उनके हेड हो गए, तो सारे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। और जो टॉप लेवल रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ये उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसको मतलब क्या करते हैं, उसको इम्प्लाई करवाते हैं। उसको क्या करवाते हैं, उसको इम्प्लाई करवाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड ये उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरा इन पॉलिसीज़ का इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। मतलब ये एक लिंक होते हैं बेसिकली सबके बीच में, और ये एक कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सारी जो प्रोसेसेस है रिक्रूटिंग की, सिलेक्शन की, उसको हायरिंग की, उसको भी ये कैरी आउट करते हैं। ये लिंक होते हैं इनके बीच में और इनका बेसिक काम, एक सिंपल वर्ड में काम है एग्जीक्यूशन देखना। इसके बाद है हमारे लोअर लेवल समझने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होंगे हमारे मैनेजरियल मेंबर्स, है ना, एक होंगे हमारे मैनेजरियल मेंबर्स और एक होंगे हमारे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स को इससे कंफ्यूज मत करना, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स को लोअर लेवल से कंफ्यूज मत करना। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स मतलब जिनके पास कोई भी मैनेजमेंट की पावर नहीं होती है। बट लोअर लेवल में क्या है, लोअर लेवल में यहाँ पे इनके पास मैनेजमेंट की पावर होती है, इनके पास अथॉरिटी कहीं ना कहीं लाई करती है और ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स को। मतलब इनका बेसिक काम क्या होता है कि इनको जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मिल रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस वर्कर को पास करेंगे। ये वर्कर्स को मोटिवेटेड रखेंगे। क्या रखेंगे? वर्कर्स को
मोटिवेटेड रखेंगे, जितना अच्छे से वर्कर्स काम करेगा, जितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्कर काम करेंगे, उतना इनका काम अच्छा होगा। ये वर्कर्स की अच्छी कंडीशंस पे भी ध्यान रखेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जितनी भी ग्रीवियंसेस होती हैं, ग्रीवियंसेस तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ग्रीवियंसेस मतलब क्या, वर्कर्स की जितनी भी सफरिंग्स होती है ना, उसको ये यहाँ तक पहुंचाते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। सो अब हम लोग के पास हमारा एक सेकंड लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट हो तो रहा है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं और मैनेजमेंट कैसे कैरी आउट होता है। सो हम लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन में, हम लोगों ने जब फर्स्ट डे डेफिनेशन पढ़ी थी, या तुम लोगों ने अभी तक 12th में आते ही फर्स्ट टाइम जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब इसको प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट में पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। जैसे तुम्हारी एडमिशन का एक प्रोसेस है, तुम पहले कॉलेज जाओगे, तुम उधर रजिस्टर करोगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होगा, फिर तुम्हारा जीडी होगा, फिर तुम्हें ऑफर लेटर आएगा। तो वो एक प्रोसेस में चलता है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस में चलता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें कैरी आउट करने पड़ते हैं, और ये सही सीक्वेंस में कैरी आउट करने पड़ते हैं। मतलब पहले इसके पास क्या होगा, प्लानिंग होगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग के बाद वापस घुमा के बाद प्लानिंग पर ही आ जाएगी। सो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में मतलब जो भी हमारा टारगेट है या जो भी हमारा मोटिव है, हम उसको डिफाइन करते हैं एंड उसके बेसिस पर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने हमारा मोटिव डिफाइन कर लिया, उसके बेसिस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम चीज़ों को डिफरेंस करते हैं, हम उनके बीच का डिफरेंस बनाते हैं, उनको बाइफरकेट करते हैं कि ये चीज़ इस डिपार्टमेंट में है, ये चीज़ इस डिपार्टमेंट में है, एंड उसको ना अलग अलग आइडेंटिटी देते हैं, उसको एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद एक बेसिक स्टेप आती है स्टाफिंग की। स्टाफिंग मतलब क्या कि जो डिपार्टमेंट्स हमने बनाए थे उसके लिए हम लोग ढूंढते हैं, उसके लिए हम लोग ढूंढते हैं जो काम करेंगे, एंड उन लोगों को ढूंढने के बाद हमें डायरेक्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे तो तीनों चीज़ों में बस एक प्रोसेस चल रही थी, मतलब एक फ्लो चल रहा था इवेंट्स का। असली काम जो है ना वो यहाँ डायरेक्टिंग से शुरू होता है, जहाँ पे हम अपने पूरे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी देखते हैं, उनके ऊपर लीडरशिप भी रखते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं। जो गोल हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था उसके लिए हम उनको डायरेक्शन देते हैं, हम उनको इंस्पायर करते हैं। हम उनको क्या करते हैं, हम उनको इंस्पायर करते हैं कि इस तरीके से ये काम होना है, इस तरीके से ये चीज़ होनी है। हम उनको सुपरवाइज भी करते हैं एंड उनके साथ कम्युनिकेशन भी मेंटेन करते हैं। मतलब एक सही तरीके से उनको हम रास्ता दिखाते हैं कि ये हमने डिसाइड किया था, ये रास्ता है उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने का। अब वो जो प्रोसेस कैरी आउट हो रही थी उस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो डायरेक्शन वो फॉलो कर रहे थे, उसके ऊपर हमें क्या रखना है, उसके ऊपर हमें एक चेक रखना है। अगर वो चीज़ हो गई तो वेल एंड गुड, फिर हमारी नई प्लानिंग शुरू हो जाती है हमारे नई टारगेट लिए। बट अगर वो चीज़ कहीं पे सही से नहीं हो पाई तो हम अपनी प्लानिंग में चेंजेस करके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक गोल था जिसके लिए प्लानिंग बिगिन हुई थी, वो गोल हम पूरा अचीव करते हैं। यहाँ पे हमारे फंक्शंस कंप्लीट हुए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो आता है कोऑर्डिनेशन का, और कोऑर्डिनेशन को हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेंस बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे और तुम्हारी टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, एक सिंक नहीं है, तो तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी। सो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में सिंक। जैसे तुम लोग रील्स बनाते होगे मे बी, तो तुम लोग क्या देखते होगे कि ऑडियो वीडियो सब साथ में सिंक करे। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोल होता है कि ये जितने भी फंक्शंस है ना, ये सब फंक्शंस एक कोऑर्डिनेशन में चले, ये सारे फंक्शंस एक सिंक में चले। मतलब फॉर एग्जाम्पल इनके पास कोई टारगेट आया, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई टारगेट आया, 10,000 यूनिट्स किसी चीज़ का ऑर्डर आया, तो यहाँ पे एडवांस आ गया, सब चीज़ आ गई, बट प्रोडक्शन वाला जो डिपार्टमेंट था उनने वो प्रोडक्ट रेडी करके ही नहीं रखा। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिसिंग है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपनी वर्ड्स पर नहीं खड़े हो पाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर फंक्शन को कैरी आउट करने में ये सारे फंक्शंस के बीच में एक
कोऑर्डिनेशन होना बहुत नेसेसरी है, ये सारे फंक्शंस के बीच में एक सिंक होना बहुत नेसेसरी है। अब कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स सी बात है, कोऑर्डिनेशन जब सारे फंक्शंस को बिठा रहा है, साथ में मिला रहा है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होगी, अकेले की बात नहीं है। इसके बाद ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक लिंक क्रिएट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, सारे मैनेजर्स के बीच में, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी दिखती है एंड उनका जो फिर एंड रिजल्ट एंड गोल होता है वो अचीव किया जाता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार हो गया तो ये चीज़ फिर रुक जाएगी। कभी मन हो रहा है तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कभी मन नहीं हो रहा तब हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, नहीं, हमेशा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हमेशा टीम वर्क। हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट में, क्या मैनेजमेंट में टीम वर्क एंड कोऑपरेशन की नीड होती है, जिसकी वजह से पूरे जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव का मतलब क्या था, परवेसिव का मतलब था यूनिवर्सल, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, बी इट टॉप, बी इट बॉटम, बी इट मिडिल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, लोअर लेवल वाले कोऑर्डिनेट नहीं करें, ऐसा नहीं है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड परवेसिव होने के साथ साथ हर कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है। मतलब हर मैनेजर को, हर इंसान को हर लेवल पे कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया अगले दिन नहीं करो, स्टार्टिंग में कर लिया था बाद में नहीं करो, नहीं, हमेशा करना पड़ता है। और ये ऑल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट चल रहा है उसके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, उसको इंश्योर करना, मतलब उसको इंश्योर करना। एंड अच्छे कोऑर्डिनेशन से ही वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल पाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन में लैक है ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास सब होते हुए भी कुछ नहीं होगा। सो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है जो क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंक देता है। सो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके अगेन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बिगिन करेंगे, वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।